आजकल की जो हमारी माओ और बहनों का हाल है वो आप पूछिए ही मत। वो ये समझती हैं कि हमारा सारा काम खड़े खड़े हो जाए, हमको कहीं मूवमेंट भी ना करना पड़े। जो पोछा आता है वो यहीं से दूर से ऐसे ऐसे करके पोछा भी लगा दें, हमको कहीं हरकत भी ना करनी पड़े। तो इससे आपका वजन नहीं कम होगा। थोड़ा सा आप अपनी तौर पे अपनी बॉडी को हरकत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे हर तीसरा आदमी परेशान है और हर दूसरी माँ और बहनें परेशान है। क्यों? वो टॉपिक क्या है? वो है पेट की जिद्दी चर्बी। दोस्तों, कौन नहीं परेशान है चर्बी की वजह से? किसका पेट नहीं निकला हुआ है? क्या इसका इलाज मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक की कुछ आपको ऐसी दवाएं बताने वाले हैं जिससे आप अपनी पेट की जिद्दी चर्बी को आसानी से कम कर सकते हैं। दोस्तों, और कुछ होम रेमेडीज के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे जिससे आप अपनी पेट की जिद्दी चर्बी को आसानी से गला सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारी माओ और बहनों का ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, पेट की चर्बी को कम करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता बता दीजिए, यानी जिम भी ना ज्वाइन करना पड़े, एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े और आसानी के साथ हमारा वजन भी कम हो जाए। तो मैं आज आपके इस क्वेश्चन का जवाब देने आया हूं कि हम अगर इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को बनाते हैं तो इससे आप आसानी से अपनी अपने पेट की जिद्दी चर्बी, अपनी साइड की चर्बी को आसानी से होम्योपैथिक दवाओं से और कुछ होम रेमेडीज से अपनी चर्बी को गला सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको वो होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं जिससे आप अपनी जिद्दी चर्बी को आसानी के साथ गला सकते हैं। सबसे पहली जो होम्योपैथिक दवा है वो है फाइटोलका बेरी टेबलेट्स। दोस्तों, ये होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा है जो कि चर्बी को गलाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों और माओ और बहनों, अगर आप अपनी पेट की चर्बी को गलाना चाहती हैं तो इस दवा को इस्तेमाल करना शुरू करें कंसिस्टेंसी के साथ। यानी ऐसे दवा इस्तेमाल न करें कि 4 दिन दवा खा लिए, अब फायदा नहीं नजर आ रहा है तो 4 दिन छोड़ दिए, फिर 4 दिन के बाद होश में आते हैं, फिर दवा खाना शुरू करते हैं, तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक होम्योपैथिक दवा स्लो काम करती है, अगर कंसिस्टेंसी के साथ इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पेट की जिद्दी चर्बी को आसानी से गलाया जा सकता है। दोस्तों, ये फाइटोलक का जो बेरी टेबलेट आती है, मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं, आप इसको देखें और इसको मार्केट से खरीद लें। 4 4 गोलियां सुबह, दोपहर और शाम हल्के गर्म पानी से इसको इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह आप 1 महीने 2 महीने दवा इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी पेट की चर्बी धीरे धीरे कर कर गलना शुरू हो गई है। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा आती है वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक की वो दवा है जो कि साइड की चर्बियों को गलाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। जिन माओ और बहनों या भाइयों का पेट बहुत ज्यादा निकला होता है, साइड की चर्बियां लटकी हुई होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में कलकेरिया कार्ब नामी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ उनको ठंडी चीजें इस्तेमाल करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जैसे कि हमारी माओ और बहनों को ठंडी चीजें इस्तेमाल करने का शौक होता है, आइसक्रीम खाने का शौक होता है या ठंडा पानी पीने का शौक होता है, तो ये इस दवा का खास सिम्टम है, लक्षण है। इस अगर ये लक्षण किसी के अंदर नजर आता है, ये सिम्टम किसी के अंदर नजर आता है कि उनको ठंडी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, तो खास उन लोगों में कलकेरिया कार्ब नामी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है। इस दवा को 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर में और 4 गोलियां शाम में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे जो कि हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, दादी माँ के नुस्खे, इसको अगर आप थोड़ा सा, मेरी बात मान के अगर थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करते हैं इन दवाओं के साथ में, तो आप अपनी जिद्दी चर्बी को आसानी के साथ गला सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपने ये सुना होगा कि हल्के गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर इस्तेमाल करने से वजन कम होता है। तो खास तौर पे मैं ये नुस्खा
उन माओं और बहनों को बताना चाह रहा हूं जिनकी चर्बी बहुत ज्यादा हो गई है, पेट बहुत ज्यादा निकला आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी से ये पेट की चर्बी को, पेट की जिद्दी चर्बी को गलाने में मदद करता है। दोस्तों, अब हमारी बहुत सी माएँ और बहनों के ज़हन में ये ख़्याल पैदा हो रहा होगा कि ये नुस्ख़ा तो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो आप जो होम्योपैथिक दवाएँ मैंने आपको बताई, अगर इसके साथ में इन इस घरेलू जो नुस्खे हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं दवाओं के साथ में, तो आप इसका असर बहुत जल्दी अपने ऊपर होता हुआ देखेंगे। सबसे पहली चीज यही नुस्खा आपको इस्तेमाल करना है। रोजाना हल्के गर्म पानी में शहद और नींबू, आधा नींबू निचोड़कर इसको सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। दूसरा जो एक तरीका है वो ये है कि मेथी, अजवाइन और काला जीरा, इन तीनों को इक्वल अमाउंट में पीस ले, ग्राइंड कर लें, एकदम बारीक कर लें, और इसको आधा चमचा रोजाना सुबह में हल्के गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह होगा क्या, धीरे धीरे कर कर आपकी चर्बी गलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये कब काम करते हैं, जब आप परहेज करना शुरू करते हैं। एक तरफ से आप चाउमीन भी खाए जा रहे हैं, समोसे भी खाए जा रहे हैं, और पिज्जा भी खाए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये नुस्खे कहीं के नहीं रह जाते, बस वो किनारे आपके पेट में जाते हैं और डाइजेस्ट होकर निकल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने परहेज करना लाजमी है। अगर आप जो बाहर की चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको वीकली इस्तेमाल करते हैं, यानी हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा ही इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी जो पेट की चर्बी है वो हो सकता है धीरे धीरे कर कर 10%, 20%, 30% होते होते धीरे धीरे कम हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरी उन माओं और बहनों को ये समझ में आ गई होगी बातें, कि आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में अगर इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं, तो इससे इंशाअल्लाह आपका वजन धीरे धीरे कर कर घटने लगेगा। एक और बात जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर किया करें। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई और बहन वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, बगैर एक्सरसाइज वाला कोई किनारे वाला नुस्खा बताइए जिससे हम आसानी के साथ हमारा वजन कम हो जाए। तो ऐसा कोई नुस्खा आज तक बना ही नहीं है। आप सबसे पहले अपनी बॉडी को हरकत दें, 10 मिनट 15 मिनट की रोजाना डेली एक्सरसाइज करें। जैसे आप अगर कहीं बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो घर में ही आप थोड़ा सा उछल कूद ले, या रस्सी कूद ले, या थोड़ा सा अपने हाथों और पैरों को स्ट्रेच करें। तो इससे क्या होगा, जो चर्बी की जो मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे कर कर वो पसीने के रूप में होकर जो है बॉडी से बाहर निकल जाया करेगा। तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज लाजमी है। और एक चीज मैं अपनी माओं और बहनों को ये कहता हूं कि खड़े रहकर पोछा लगाने से बेहतर है आप अगर बैठकर पोछा लगाएंगी घर में, तो इससे वजन बहुत तेजी से घटता है, और जो है औरतों की, माओं और बहनों की फिटनेस कायम रहती है। ये एक खास, एक सटीक नुस्खा है जो कि हमने अपने पुराने जमाने में जो औरतें थी वो ये किया करती थी, इसी वजह से उनकी फिटनेस बहुत ज्यादा रहती थी। वो ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि इनकी उम्र अभी 40 साल की है। वो हालांकि जो है वो 30 साल की नजर आती थी, 27 साल की नजर आती थी। वो इसीलिए कि वो जो है अपने घर के कामों को थोड़ा सा बैठ के अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर कर वो वर्क किया करती थी, काम किया करती थी। तो इसकी वजह से उनकी बॉडी, उनकी हेल्थ मेंटेन रहती थी। आजकल की जो हमारी माओं और बहनों का हाल है वो आप पूछिए ही मत। वो ये समझती हैं कि हमारा सारा काम खड़े खड़े हो जाए, हमको कहीं मूवमेंट भी ना करना पड़े, जो पोछा आता है वो यहीं से दूर से ऐसे ऐसे करके पोछा भी लगा दें, हमको कहीं हरकत भी ना करनी पड़े। तो इससे आपका वजन नहीं कम होगा। थोड़ा सा आप अपनी तौर पे अपनी बॉडी को हरकत दें। उसके बाद जो मैंने आपको होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताई, आप इसको मंगा लें। और इसके बाद जो घरेलू नुस्खे मैंने आपको बताए उसको धीरे धीरे 1 बाय 1 करके इस्तेमाल करें। आपको कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होगा कि पेट की चर्बी धीरे धीरे कर कर कम हो रही है, और इंशाल्लाह आप धीरे धीरे कर कर फिट भी हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्त अहबाब, माओ और बहनों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
और एक बात, अगर इस टॉपिक को लेकर किसी माँ और बहन के दिमाग में, जहन में कोई क्वेरी पैदा हो रही है, कोई सवाल पैदा हो रहा है, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती है या कमेंट्स में मुझसे आकर सवाल कर सकती है कि दवा कैसे इस्तेमाल करना है, या जो आपने घरेलू नुस्खे बताए हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं इंशाल्लाह उसको आपको सजेस्ट करने की, बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बहुत सी ऐसी माएँ और बहनें हैं जो कि बड़ी बीमारियों से परेशान है। उनको 10 साल से दवा खा रही है, 15 साल से दवा खा रही है, उनको कोई दवा फायदा नहीं कर रही है, या दवा जब तक खाती है तब तक फायदा करता है, या उसके बाद फिर वही दर्द, वही बीमारी फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी रिपोर्ट्स को मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ने की, समझने की, और उसके बाद अगर मेरे जहन में बात समझ में आ गई, बीमारी समझ में आ गई, तो मैं उसकी दवा भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।